पिछले साल जब सचिन पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, तो उन्होंने सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। उस वक्त अशोक गहलोत सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे। सचिन पायलट के साथ विधायकों का एक धड़ा बागी हो गया था। तब तो सचिन पायलट के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अब सरकार ने ये मान लिया है कि फोन टैपिंग करवाई गई। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में फोन टैप कराने की बात मान ली है। सरकार ने कहा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेकर ही फोन टैप कराए जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने अपने जवाब में विधायकों या केंद्रीय मंत्रियों के फोन टैप कराए जाने की बात का जिक्र नहीं किया है। राजस्थान के एक केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच कथित रूप से लीक हुई बातचीत ने राज्य में सियासी संकट पैदा कर दिया था, जिसके बाद गैर कानूनी तरीके से फोन टैप किए जाने के आरोप लगाए जाने लगे। बीजेपी के विधायक कालीचरण सराफ ने अगस्त 2020 में सवाल पूछा था, जिसका जवाब गृह विभाग ने अब दिया है। फोन टैपिंग पर पूछे गए सवाल का जवाब राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर तो डाल दिया गया, लेकिन विधायक को लिखित रूप में अभी तक नहीं पहुंचा है। अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगा है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का सवाल था, क्या यह सही है कि बीते दिनों में फोन टैप किए जाने के मामले सामने आए हैं? अगर हां, तो किस कानून के तहत और किसके आदेश पर? पूरा ब्यौरा सदन के पटल पर रखें। इस पर राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने जवाब दिया है, लोगों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को लेकर खतरा होने पर सक्षम अधिकारी की इजाजत लेकर फोन सर्विलांस पर टैप किए जाते हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5, 2 और आईटी एक्ट की धारा 69 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक फोन टैप किए जाते हैं। राजस्थान पुलिस ने इन प्रावधानों के तहत ही सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेकर फोन टैपिंग की है। सर्विलांस पर लिए गए फोनों की मुख्य सचिव स्तर पर बनी कमेटी समीक्षा करती है। नवंबर 2020 तक के फोन सर्विलांस और टैपिंग के मामलों की समीक्षा की जा चुकी है। लेकिन फोन टैपिंग के इस पूरे मामले को देखते हुए दिमाग में सवाल आता है कि क्या सरकार ऐसे ही किसी शख्स का फोन टैप करवा सकती है? देश के तमाम नागरिकों को भारतीय संविधान के तहत कई मूल अधिकार मिले हैं, लेकिन इन अधिकारों में निजता का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19, 20 और 21 में दिए गए अधिकारों में इसे अंतर्निहित माना गया है, जिसके मुताबिक जीवन जीने के अधिकार में ही राइट टू प्राइवेसी की आजादी भी शामिल है। इस आजादी में ही किसी के जीवन में बेवजह दखल देने को गलत बताया गया है। इसलिए कोई भी शख्स आपकी पर्सनल बातचीत को ना तो सुन सकता है और ना ही टेप कर सकता है। हालांकि देश की सुरक्षा एजेंसियों को खास परिस्थितियों में प्राइवेसी के अधिकार को सीमित करने के अधिकार दिए गए हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अधिनियम 5(2) के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार को किसी का टेलीफोन रिकॉर्ड करने और उसकी मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। साथ ही कानून में इस पर नियंत्रण करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाने का भी प्रावधान है। ये कमेटी फोन रिकॉर्ड करने के आदेश पर निगरानी रखती है। सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में, बहुत जरूरी होने पर या देश हित में किसी बड़ी घटना को रोकने के लिए या कोई खुफिया रिपोर्ट तैयार करने के लिए फोन टैपिंग की जा सकती है। इस श्रेणी में पहले आर्थिक अपराध को भी रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से इसे फोन टैपिंग की श्रेणी से अब बाहर कर दिया गया है। तो अब ये भी जान लीजिए कि फोन टैपिंग का प्रोसेस क्या होता है। जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की फोन टैपिंग या सर्विलांस करने के लिए सरकार के गृह विभाग को आवेदन करना होता है। जांच एजेंसी के आवेदन पर राज्य के गृह सचिव ही आदेश देते हैं। जांच एजेंसी किसी के फोन को लंबे समय तक टैपिंग या सर्विलांस पर नहीं रख सकती। पहली बार में किसी व्यक्ति के फोन को अधिकतम 2 महीने तक सर्विलांस पर रखा जा सकता है। इसके बाद नए सिरे से आदेश जारी करवाने होते हैं। जरूरत पड़ने पर 6 महीने तक सर्विलांस पर रखा जा सकता है। फोन की टैपिंग करने या सर्विलांस पर लगाने से पहले एजेंसी को कारण बताना जरूरी होता है।
गृह सचिव के आदेश की समीक्षा का अधिकार कैबिनेट सचिव, कानून विभाग के सचिव और टेलीकॉम सचिव की कमेटी को होता है। फोन टैपिंग की आशंका होने पर शिकायत भी की जा सकती है। मानवाधिकार आयोग के अलावा पुलिस में भी इसकी शिकायत हो सकती है। प्राइवेसी के उल्लंघन के मामले में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही अदालत में केस हो सकता है। गैर कानूनी फोन टैपिंग का मामला साबित होने पर सजा का प्रावधान है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट की धारा 26 में 3 साल तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कहते हैं राजनीति और फोन टैपिंग का चोली दामन का साथ है। अक्सर फोन टैपिंग के मामले सामने आते रहते हैं। विपक्षी पार्टियां अक्सर सरकारों पर फोन टैपिंग के आरोप लगाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए फोन टैपिंग को अभिव्यक्ति की आजादी और प्राइवेसी के अधिकार का हनन माना था, लेकिन इस कानून को खत्म करने के बजाय इसमें संशोधन के लिए हाई पावर कमेटी बना दी गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन करते हुए इसमें नियम 491A भी शामिल कर दिया है। लेकिन इससे भी हालात में कुछ खास बदलाव नहीं आया और सरकारों पर आरोपों का सिलसिला जारी है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।